दिन ही नहीं बनता, कोई ना कोई अपशगुन होते रहता है। बस एक दिन का चल बिना दीने का चलते हैं, गुरु महाराज का नाम लिए बिना दीन का ही चलते हैं। गए प्राणपुर स्टेशन, जैसे टिकट कटा के रेलगाड़ी में चढ़े हैं तो बाप है, बेटी है, नतनी है, 3 आदमी गाड़ी में ठसम ठस भीड़। लेकिन उसी बीच में एक सज्जन थे, वो आके कहते हैं बाबूजी ऐसा कीजिए, इन दोनों माँ बेटी को बिठा दीजिए। अपने उठ के खड़ा हो गया। कि उनका असली नाम क्या था? नाम था उनका कृष्ण द्वैपायन। क्यों था कृष्ण द्वैपायन? बड़े ही काले कविते थे। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि जितने भी ऋषि मुनि इस धरती पर आए ना, सबसे बदसूरत ऋषि वही हुए महर्षि वेदव्यास। अब पुराना अगर इतिहास उलट के देखें तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद की जो मृत्यु हो गई है, तो उनकी दोनों पत्नी संतान हुई। तो माता सत्यवती को लगा कि हमारे खानदान में कोई नहीं रहा। वो जानती थी मेरा एक बेटा है, वो है वेदव्यास, वो ब्रह्मज्ञानी है मेरा बेटा। उनको बुलाया और उनको कहा था बेटे तुम एक काम करना, ये जो बहू है ना तुम, ये बैठी रहेगी, वो तुमको देखेगी। अरे तुम जानो उनके पास, वो तुमको देखेगी तो तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति है कि वो गर्भ धारण करेगी तुमको देखने मात्र से। आप जानते हैं एक के कमरे में जैसे भगवान वेदव्यास पहुंचे हैं तो इतनी डर गई कि डर के मारे आंख बंद कर ली। इतने बदसूरत थे वो, सोचती थे शायद कोई खूबसूरत महापुरुष होंगे, लेकिन जैसे सामना हुआ ना, इतने काले कलुटे, इतने बदसूरत थे कि डर से आंखें बंद कर ली। और परिणाम क्या हुआ? उसी के कोख से एक बेटा आया था ना, तो माता सत्यवती को जाके कहा था माँ बेटा तो होगा लेकिन अंधा पैदा होगा। क्यों? तो मुझे देख करके डर से वो आंख बंद कर ली और वही धृतराष्ट्र बन करके आया। फिर दूसरी जो थी, दूसरे से भी आमना सामना जब हुआ, वो भी डरी लेकिन आंख बंद नहीं की। डर के कारण उसके शरीर का ही रंग पीला पड़ गया। डर से मैंने नहीं बेहोश होने लगती है, उसी तरह सुधी बुद्धि ही गंवा दी और उसके शरीर का रंग पीला हो गया। तो अपने माँ को जाके कहा कि माँ संतान तो होगा लेकिन पीलिया बीमारी से ग्रस्त होगा वो बेटा। तो वही पांडु बन करके आया था ना। लेकिन तीसरी जो भक्तिन थी, जो दासी थी, दोनों ने समझा बुझा के कहा कि नहीं अब हम लोगों को नहीं जाना है। माँ ने कहा कि फिर से तुमको उनके कमरे में जाना है। बोला अब नहीं जाना। दोनों ने सलाह कर लिया और एक नौकरानी को भेज दिया, दासी को भेजा कि तुम चली जाना। अब जैसे ही सामना हुआ, वो तो भक्तिन थी, वो बाहरी चेहरा तो देखती नहीं है, उसको तो बस ज्ञान की प्रवाह है, उनके कृपा का आसरा रहता है उनको। जैसे सामना हुआ देख करके गदगद हो गए कि इतने बड़े महापुरुष का दर्शन हो गया हमको, जो हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था। गदगद हो गई। तो वही जा करके वो क्या कहते हैं, महर्षि वेदव्यास अपने माता को कहते हैं, माता सत्यवती के माँ संतान होगा और बड़ा ही ज्ञानी होगा, बड़ा ही ज्ञानवान होगा। वही विदुर जी बन करके आए थे ना, जो धर्मराज के अवतार माने जाते थे। और जाते जाते विदुर जी गए थे तो एकांत जंगल में जाकर के युधिष्ठिर को बुलाया, एकांत वन में पहले खोजवाया विदुर जी ने अपने आप को। और आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी आत्मा उन्हीं में समा गई थी, धर्मराज युधिष्ठिर में ही। माने दोनों धर्मराज के ही अवतार माने जाते थे। तो इसलिए वो बड़े ही बदसूरत थे, बहुत काले कलूटे थे। रंग में काले होने के कारण कृष्ण नाम जोड़ा गया। कृष्ण का माना ही होता है काला। और द्वैपायन इसलिए नाम पड़ा कि वो मछुआरिन के कोख से पैदा हुए थे। ऐसे 2 भाई बहन थे ये लोग, दोनों मछली के कोख से ही पैदा हुए थे। तो एक बेटा जो मिला तो सुधन्वा नामक राजा को दे दिया और ये उसको बेटे को रख लिया। और ये जो थी, जो माँ क्या कहते हैं, बेटी जो थी, इसके शरीर से मछली की गंध आती थी तो मछुआ लोगों को ही दे दिया कि तुम ही पालन पोषण करो। तो मत्स्यगंधा के नाम से विख्यात थी। तो मैं ये कह रहा था कि वही मत्स्यगंधा का पराशर मुनि के साथ संजोग हुआ है। टापू पर घूम रहे थे और उसी समय आकाशवाणी होती है कि अगर इस युवती के साथ अगर शारीरिक संबंध बने तो एक दिव्य ज्ञान वाला बालक पैदा होगा। अब ये पराशर मुनि जैसे आकाशवाणी सुनते हैं तो ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। बोला मैं तो विवाहित नहीं हूँ, मैं तो अविवाहित हूँ।
बोला तुम्हारे कौमार जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो इस प्रकार से उन दोनों के संयोग से वो बेटा आया है और दुनिया का तारनहार बन गया। और ऐसी व्यवस्था उन्होंने दी, व्यास का माने ही व्यवस्था, ज्ञान की ऐसी व्यवस्था दी, हजारों नहीं लाखों नहीं उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र को पढ़ पढ़ करके और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शास्त्र बनाए हैं ऋषि मुनियों ने। हमारे यहाँ जो शास्त्र की गहराई में डूबेगा ना, वो त्यागी ही त्यागी बनेगा, घर द्वार संसार छोड़ देगा। जो जितना शास्त्र की गहराई में जितना डूबता जाता है, तो ऐसा ऐसा शास्त्र बनाया। और अभी सुने वेद, उपनिषद, ये 18 पुराण, सारे चीज़ों की रचना उन्होंने की और ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच करके उन्होंने ये सारे चीज़ लिखे और लिख करके ये सारी व्यवस्था दी कि हम उस ज्ञान के पराकाष्ठा पर हम कैसे पहुंचेंगे, उसकी व्यवस्था उन्होंने दी। इसलिए वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वेद का माने ही होता है ज्ञान और व्यास का माना होता है व्यवस्था देना, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं संसार में। और आप लोग जानते हैं जिस जगह को हम लोग ईरान कहते हैं ना, पहले ईरान नहीं था, ये तो अभी के विद्वानों ने उसको ईरान नाम दिया, इसलिए कि उसी जगह पर शास्त्रार्थ हुआ था। और दुनिया के सारे देशों के सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आए थे और शास्त्रार्थ करने में इस मछुआरिन के कोख से पैदा हुआ बेटा दुनिया के सारे विद्वानों पर भारी पड़ गया, सबको पछाड़ दिया। और सबको पछाड़ने के कारण दुनिया के सारे धर्म गुरुओं ने, सारे गुरुओं ने इनको अपना गुरु मान लिया, इसलिए ये विश्व गुरु हो गए। दुनिया के सारे महापुरुषों ने स्वीकार कर लिया। अब जिस क्षेत्र के जो महापुरुष हैं वे ही इनको स्वीकार कर रहे हैं गुरु के रूप में, तो फिर हमारे जैसे लोग क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो दुनिया के सारे लोगों ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनको विश्व गुरु के रूप में दुनिया पूजने लगी। अब है कि विश्व सारी दुनिया पूजती है, तो उस दिन ऐसी व्यवस्था दी गई कि सब लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनकी सच्ची पूजा हो। इसके लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, अपने अपने गुरु की पूजा कर लो, यही उनकी पूजा है। अपने अपने गुरु के आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रख लो, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। अभी सुन रहे थे ना बाबा कबीर की वाणी, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। अब नीचे ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु के पास ज्ञान नहीं है, शिष्य के पास मर्यादा नहीं है ना। ज्ञान गुरु के पास नहीं है, चेले के पास मर्यादा नहीं है, तो न गुरु गुरु है और न चेला चेला है, न गुरु है न वो चेला है। माने वो गुरु नहीं है, उस गुरु से कल्याण होने वाला नहीं है, और उस चेला का भी कल्याण नहीं होने वाला जिसके पास मर्यादा नहीं है। मर्यादा का मतलब गुरु की मर्यादा, मर्यादा का मतलब कि जो गुरु के आदेश और उपदेश के घेरे में से हट करके कोई काम करे, उसके मैंने गुरु के आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को नहीं रखे। तो इसलिए हमारे गुरु के अंदर में ज्ञान हो, और यही ज्ञान की व्यवस्था उन्होंने दी, वेद की व्यवस्था उन्होंने दी, इसलिए वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसीलिए हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनकी पूजा के दिन हम लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। और उस गुरु की पूजा के दिन को हम लोग उसी दिन से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। या आषाढ़ पूर्णिमा है, इस आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन है, इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु के नाम से जोड़ दिया गया। वो दुनिया के गुरु हैं, इसलिए हमारे भी गुरु हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा, आज के दिन को गुरु पूर्णिमा कहा गया, इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया। और आप पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे ना, असल में गुरु क्या होते हैं, पूर्ण माँ अगर कोई है इस संसार में तो गुरु ही हैं। कभी हमने बतलाया था, आप लोग हो सकता और संतों के श्रीमुख से सुना हो। आप लोग जानते हैं इस दुनिया से जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग विधि से अलग अलग रास्ते से दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने के एक ही रास्ते हैं, वो एक और एक केवल माँ और माँ है। जाने के अनेकों रास्ते, आने के एक ही रास्ते, वो है मेरी माँ। लेकिन आप लोग जानते हैं वो पिता जो होते हैं ना, ये पिता ऐसे हैं, जिस दिन पता चल जाए, आपके पिता को पता चल गया जिस दिन कि माँ के कोख में मैं पल रहा हूँ, आप पल रहे हैं, बेटा है कि बेटी, बाप को पता चल जाना चाहिए कि हम पल रहे हैं, माँ के कोख में आ चुके हैं। उसी दिन से पिता की चिंता बढ़ जाती, माँ का प्रेम बढ़ जाता है, पिता की चिंता बढ़ जाती है।
चिंता इसलिए बढ़ जाती कि आएगा इस संसार में, उसके पहले से वो चिंतित है कि क्या व्यवस्था करेंगे इस बेटा और बेटी के लिए, उसी दिन से चिंतित हो जाता है। संतवाणी माया पितुषु माता सौगुण, पिता से माँ को बढ़ करके बतलाया गया। लेकिन अगर सच माना जाए ना तो मेरे विचार में यही है, माँ का प्रेम निश्चित रूप से जिस दिन बच्चा माँ के कोख में आता उस दिन से प्रेम बच्चे के प्रति हो जाता है। इसलिए और लोगों के प्रेम से 9 महीना ज़्यादा प्रेम होता है माँ को। भाई बंधु जो भी हैं जितना प्रेम करने वाले हमें, माता का प्रेम 9 महीना ज़्यादा होता है। माता श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवस्था करने की बात, उनके सुख दुख की चिंता करने की बात है। जिस दिन से माँ के गर्भ में आया बच्चा, पिताजी को ख्याल पड़ा, जब तक पिताजी इस दुनिया से चले नहीं जाएंगे, जब तक रहेंगे इस संसार में। माता तो 9 महीने तक अपने कोख में पालती है, लेकिन पिताजी कब से? का जिस समय माँ के कोख में आया, जब तक पिताजी मर नहीं जाए, अंतिम सांस तक बाल बच्चे की चिंता घुसी रहती है उनके अंदर में। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है कहा नहीं जा सकता, दोनों की महान महान कृपा है। लेकिन संतवाणी माया पितुषु माता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तनसु डांट अरुगार। माता और पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या कष्ट सहते हैं, कितने दुख झेलते हैं, कितनी परेशानियां उठाते हैं, कहा नहीं जा सकता। कुछ भी कर लेंगे, अपने आप को गुलाम बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे अपने बच्चों के खातिर। तो इसलिए दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन माता सुहरी सौगुना का, उस माँ से भी बढ़ करके परमात्मा को बतलाया एक सौगुना। और माता के विषय में पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे, हमारे यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक मामला आया। क्या मामला था? 2 माता आपस में लड़ रही थी। ये माता कहे कि ये बेटा मेरा है, दूसरी माँ कहे कि ये बेटा मेरा है। उस दोनों माता से पूछे क्या प्रमाण है, तो ऐसा ऐसा प्रमाण दे कि दोनों की बात सत्य ही साबित हो जाए, ऐसा तर्क दे, ऐसी निशानी बतलाए अपने बेटे के विषय में, बेटे की क्या क्या इच्छा है, दोनों में एक समान बता देती थी। कोई फैसला नहीं कर पाता था। तो मामला चला गया राजा विक्रमादित्य के दरबार में। अब राजा विक्रमादित्य वो तो धर्मात्मा राजा थे, 2 मिनट में फैसला कर दिया। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुला करके कहा, इस लड़के का 2 टुकड़ा कर दो और दोनों माँ को आधा आधा दे दो। अब जैसे बोला तो एक माँ तो गदगद हो गई, जिसका बेटा नहीं था, का बाहरी राजा एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। राजा हो तो ऐसा हो। राजा समझ गए। दूसरी माँ कहती, राजा साहब ऐसी सजा मत दो मेरे बेटे को, दे दो उसी को, उसी माँ को दे दो। मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो कहीं भी जाके मुंह देख लूंगी अपने बेटे का। तो राजा विक्रमादित्य समझ गए कि कोई भी माँ अपने बेटे को अपने नज़र के सामने में कटता हुआ नहीं देख सकती, और कुछ हो जाए तो हो जाए, मरता हुआ तो कोई माँ नहीं देख सकती अपने बच्चे को। तो ये कह करके राजा विक्रमादित्य को ने तुरंत फैसला कर दिया कि उस माँ को दे दो, ये बच्चा उसी का है, कोई माँ अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसको दे दिया और दूसरे माँ को सजा दे दी, इस माँ को बेटा दे दिया। तो इस प्रकार, और दूसरे तरफ पिता की बातें, पिता दुनिया में क्या क्या तकलीफ उठाते हैं, लेकिन इन सब से भी बढ़ करके बतलाया माता सुहरी सौगुना, माँ से बढ़ करके 100 गुना परमात्मा को बतलाया। क्योंकि पग पग पर हर पल अगर कोई खबर लेने वाले हैं, जिनकी कृपा से हम टिके हुए हैं इस संसार में, अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो हम माता पिता की सारी शक्ति लग करके भी हम इस संसार में नहीं आते। परमात्मा की कृपा से माता पिता को सामर्थ्य मिलता है, परमात्मा की कृपा से, और उस माता पिता के सामर्थ्य से इस संसार में आते हैं। और नहीं तो हम लोग इस तरह से विचार करें, हम लोग माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में मैं समझता हूँ एक दिन में अगर आधा किलो भोजन करती है एक दिन में, तो 1 साल में कितना करेगी? लमसम 2 क्विंटल अनाज खाती होगी। 50 साल जीवित रहेगी तो 50 दूना 100 क्विंटल अनाज खाएगी। 100 क्विंटल अनाज इस माँ के पेट में पच गया, हम लोग कैसे सुरक्षित रह गए माँ के पेट में? जब 100 क्विंटल अनाज माँ के गर्भ में पच सकता है, तो हम मूत्रबुंद के समान बन करके छोटे से पिंड के रूप में, छोटे से कीड़े के रूप में माँ के गर्भ में आए थे, हम क्यों नहीं पच गए? हम भी पच जाते वहाँ से वहाँ पर, लेकिन हम वहाँ नहीं पचे। वहाँ पर परमात्मा हमारी रक्षा करते रहे, और माँ के गर्भ में, माँ के शरीर से के रस से मेरा पोषण होता रहा। बाहर संसार है तो माँ के दुग्ध से मेरा भरण पोषण हुआ, और जब दुग्ध पान छोड़ दिया तो संसार में अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था कौन कर रखे हैं? उसी परमात्मा की कृपा से है। ये हवा, ये पानी, ये सूरज, ये सारे नहीं रहते तो क्या दशा होती? सारा संसार
क्या कहते हैं, रसातल को चला जाता, जलमग्न हो जाता ये संसार, या तो मैंने क्या कहते हैं, सारा संसार नष्ट हो जाता। इसलिए परमात्मा को कहा उस माँ से भी बढ़ करके 100 गुना, माता सुहरी 100 गुना, लेकिन कहा जिनसे 100 गुरुदेव, उस परमात्मा से भी बढ़ करके 100 गुना गुरुदेव को बतलाया। अब वो गुरुदेव क्या करते हैं, प्यार करें अवगुण हरें। माता प्यार करेगी, पिताजी प्यार करेंगे, परमात्मा प्यार करेंगे, लेकिन आपके अंदर में कोई दुर्गुण है, उसको हरण करने का सामर्थ्य है किन्हीं के पास? उन तीनों में से किन्हीं के पास नहीं है। जब भी हमारे दुर्गुणों का हरण करेंगे तो कौन करेंगे? वो करने वाले अगर कोई हैं तो इस संसार में गुरुदेव होते हैं, गुरु होते हैं। सारे दुर्गुणों को से बचा करके, जैसे हमारे जीवन की गाड़ी चली जा रही है, कोई साधारण गाड़ी बगल में लगी है, उसको स्टार्ट कर दीजिए, ड्राइवर को कहिए स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दिया, गियर लगा दीजिए, गियर लगा दिया, और गाड़ी स्टार्ट हो गई, छोड़ दीजिए स्टीयरिंग को, गाड़ी चलेगी कि नहीं? एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी चलेगी कि नहीं? गाड़ी चलेगी जरूर, गड्ढे में जाएगी कि पोल से टकराएगी, कहाँ जाएगी पता नहीं। गुरु आते हैं, बस वही स्टीयरिंग सही दिशा में चले जीवन की, चलाते नहीं है, चलाना तो हमें खुद ही है, लेकिन वो गाड़ी का स्टीयरिंग सही दिशा में चले, साइड लेकर के चले, एक दिशा लेकर के चले, बाईं दिशा लेकर के चले, और कहीं टकरा नहीं जाए, इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और ये सारे दुर्गुणों का हरण करने का सामर्थ्य रखते हैं। और हम लोग देखते हैं, माना हम सारे के सारे लोग अगर गुरु के सानिध्य में नहीं आए होते तो क्या कर रहे होते? कौन होंगे जो इस संसार में पहली बार कोई गुरु बन करके आए होंगे, और कौन जो उनकी शिष्यता लिए होंगे, कितने महान होंगे वो, कौन ऐसे पुरुष होंगे? तो उस श्रेणी में हम आकर के खड़े हुए, अगर नहीं हुए होते तो क्या होता? पता नहीं कौन कौन सी उल्टे पुल्टे, कौन कौन से उल्टे पुल्टे कर्म भी संसार में कर रहे होते, कहा नहीं जा सकता था। शायद हमको कोई पहचानने वाला भी होता कि नहीं होता। अभी अच्छे अच्छे लोगों के बीच में हमारी और आपकी पहचान है, और उसका एक ही कारण है, आप रुपये के चलते नहीं, आप अपनी प्रतिष्ठा के चलते नहीं माने जाते हैं, इसलिए कि आप बड़े महापुरुष के चरण शरण में हैं, इसलिए आपकी पहचान है। तो गुरु की कृपा, इसलिए ये सार प्यार करने का काम माता करेंगे, पिता करेंगे, परमात्मा करेंगे, सब प्यार करने वाले हैं, लेकिन अवगुण हरने का काम वो संत सदगुरु के हवाले है। वे सारे दुर्गुणों को चुन चुन करके सारी बुराई को निकालने का काम करते हैं। इसलिए अलग अलग संतों ने अलग अलग ढंग से अपने बातों को कही है। पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं धारी, मनमा राम के व्यापारी। ये राम की भक्ति करने के लिए व्यापारी मन का, जब भी इन पांचों चोरों से तुमको बचाने का काम करेगा तो संत सदगुरु करेंगे, वे ही बचा सकते हैं। जैसे देखते हैं कुंभकार लाता है, मिट्टी ले आया, थूक खखार क्या क्या फेंकते थे, जाके लोग मिष्टा करते थे जिस मिट्टी पर, कुंभकार उसी मिट्टी को उठा के ले आता है। लाया मिट्टी को जल से भिगो करके, लात घूसा मारते 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 सारे कंकड़ पत्थर चुन करके बाहर कर लेगा, एकदम एक भी कंकड़ पत्थर उसमें नहीं रहे, इस योग्य बना लेता है। और तब देखिएगा वो क्या करता है कुंभकार भाई, अब उनके मन पर है कि क्या बनाना है, उनका मन हो जाए कुछ भी बना देगा। सबसे बढ़िया कुंभकार भाई क्या करता है, वो देखिएगा जब कोई पर्व आता, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, ये सब में देखिएगा भगवान की मूर्त बनाते हैं। जिस मिट्टी को कोई पूछने वाला नहीं था, वो भगवान की मूर्त बनाते हैं, सारे कंकड़ पत्थर को निकाल करके, और उस पर रंग पेंट करके बेचता है, ला करके लोग खरीद करके ले जाते हैं अपने घर में, उसको भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं। तो जिस मिट्टी को कोई नहीं पूछने वाला था, उस मिट्टी को भगवान बनाने का सामर्थ्य उन कुंभकार रूपी संत के पास है। फिर अगर वो खिलौना नहीं बनाया, भगवान की मूर्त नहीं बनाए, तो देखते हैं बड़े बड़े बर्तन बनाते हैं, फिर छोटे बर्तन बनाते हैं, फिर गुल्लक बनाते हैं जिसको बैंक का कुड़िया कहते हैं। और उसके बाद भी अगर थोड़ी मिट्टी बचती है तो क्या करते हैं कुंभकार भाई, पता है ना, कुछ नहीं तो देखते हैं अंतिम में वो चाय पीने वाला कुछ बना दिया, थोड़ी भी मिट्टी बनी है, चाय पीने वाला क्या कहते हैं उसको, श्री सदगुरु महाराज की जय, भांड़ ना प्याली, भांड़ मत बोली, प्याली बोलिए, तो प्याली बना देते हैं। भांड़ का बहुत खराब अर्थ होता है, प्याला बनाते हैं चाय पीने वाला, उससे भी कम मिट्टी बनेगी तो कुंभकार भाई क्या करते हैं, बना देंगे चीलम। एक बार की घटना है, कुंभकार भाई मिट्टी का लौंदा तैयार किए
और चाक घुमा करके डाले, वो मिट्टी का लौंदा ये चाक घुमा करके चाक पे डाल दिया तो मिट्टी से आवाज़ आती है, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? बोला मेरी तो इच्छा यही है कि मैं चिलम बनाऊं, बड़ी बिक्री है अभी। अब वो मिट्टी से आवाज़ मिट्टी चुप हो गई। मेरा ही जीवन है इनके हवाले। संजोग ऐसा हुआ, एक संत पधारे उधर से, आके पूछते हैं कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? बोला हमने तो सोचा है चिलम बनाऊंगा। वो महात्मा जी सदैव जीते हैं लोक कल्याण के लिए, कर तो रहे हैं आप काम, स्टेयरिंग संभाल देगा, इस दिशा में ले चलो स्टेयरिंग को, गाड़ी ठीक ठीक चलेगी, करना तो आप ही को है। बस तुरंत आए वो महात्मा जी, क्या कहते हैं, अरे भाई क्यों चिलम बनाओगे, जो जीवन भर जलेगा अपने लोगों का भी कलेजा जलाता रहेगा। कहा तब क्या करूं? कहा गर्मी का दिन अभी सुराही बनाओ, सुराही सुराही बनाओगे, थोड़ी मेहनत तो है, सुराही बनाओगे, अपने भी क्या कहते हैं पानी रखोगे उसमें, अपने भी ठंडा रहेगा और जो पिएगा उसका भी कलेजा ठंडा कर देगा। अब विचार बदल गया, वो महात्मा जी बोल दिए, उनका विचार बदला। अब विचार बदला तब मिट्टी से आवाज़ आती है, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? तो कुंभकार भाई कहते हैं हमने सोचा तो था कि चिलम बनाऊंगा, लेकिन एक महाराज आ गए, अब ये ऐसी बात बोल दिए कि अब मेरा विचार ही बदल गया, अब तो मैं सुराही बनाऊंगा। फिर मिट्टी आवाज़ देती है, कुंभकार भाई उस साधु की बात को सुन करके आपका तो विचार बदल गया और अब मुझे विश्वास हो गया, अब मेरा जीवन बदल गया। न तो सारा जीवन खुद भी मैं जलता रहता और दूसरों का भी कलेजा जलाता रहता, अब तो लोग उपकार का काम होगा मुझसे, लोग हमारी भी बड़ाई करेंगे क्योंकि मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरे का भी कलेजा, दूसरे की भी आत्मा को तृप्त करती रहूंगी। संतों के चरणों में जो भी गए, इसी प्रकार संत महापुरुष सारी गंदगी को, सारी बुराई को चुन चुन करके बाहर करते हैं। गुरु महाराज के एक शिष्य हो गए, पूज्य शिशु बाबा। एक दिन गए यही पूर्णिया जिला या किसी जिले में गए वो मिलने के लिए डीएम से। अब जैसे गए तो उनको देखा वो सिगरेट पी रहे थे, डीएम को देखा सिगरेट पीते हुए। अब वो शिशु बाबा एकदम अनपढ़, एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं, स्लेट पेंसिल साथ में लेके चलते थे, प्रवचन करने कहीं जाते थे ना तो साथ में स्लेट पेंसिल रखते थे। और एक बार ये ऐसी घटना घटी थी, वो गुरु महाराज को कहे भी थे कि हुजूर ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं तो सब कहते हैं शुभ मुहूर्त देख करके कोई काम करना चाहिए, बढ़िया मुहूर्त में करना चाहिए, लग्न देख के करना चाहिए। लोग कहते हैं हुजूर हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम कैसे देखेंगे मुहूर्त, कौन लग्न देखेंगे, कौन शुभ मुहूर्त निकालेंगे, हम लोगों के लिए कुछ उपाय है? पढ़े लिखे लोगों के लिए तो मुहूर्त है, हम अनपढ़ लोगों के लिए कोई उपाय है? बोला हाँ तुम्हारे लिए एक उपाय। बोला वो क्या? बोला एक बार प्रेम से बोल देना श्री सदगुरु महाराज की जय, और जो काम करना है करते जाना तुम। और पढ़े लिखे के लिए मुहूर्त है, अनपढ़ लोगों के लिए बस एक ही काम है, गुरु महाराज का एक बार नाम ले लो, का जो तही ये क्या कहते हैं, जो स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर का लहू से लीजिए, जिससे टकराना हो टकरा जाना, गुरु महाराज का नाम लेकर के आगे बढ़ जाना। तो वही शिशु बाबा एक दिन चले गए एक डीएम के कमरे में, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, डीएम के कमरे में गए, उनको देखा सिगरेट पीते हुए, इतनी जोर डांटे, डांट लगाए उनको। अब इनके साथ में जो और लोग थे ये डर गए, डीएम को इतना डांटने का है, एक साधारण 2 पैसे का साधु डीएम को डांट रहा है, सारा जिला इसका नौकर है, अरे ये डीएम को डांट दिया। डांट करके वो वहाँ से चले आए। बाद में डीएम अपने आदमी को भेजा, बोला उस महात्मा जी को बुलाओ, जबकि गृहस्थ जीवन से निकले थे, अविवाहित नहीं थे, गृहस्थ महात्मा थे वो। लेकिन गुरु महाराज उनको हनुमान जी कहते थे, संत मत के हनुमान जी, उनको बजरंग बली गुरु महाराज कहते थे। वो सुने थे ना, इंदिरा गांधी को सत्संग योग पहुंचा दिया दिल्ली जा करके, दरोगा राय को दीक्षा दिलवा दिया गुरु महाराज से, ये सब उन्हीं का काम था। तो वही डांट दिया। बाद में डीएम साहब उनको बुलवाए और तब डीएम पूछते हैं कि आपको इतनी हिम्मत हो गई, आप डीएम को डांट दीजिएगा? बोला हाँ क्यों नहीं डांटूंगा, साधु इसीलिए आता है इस संसार में। आप जिला के मालिक हैं, जिला का मालिक होकर के नशा पान कीजिएगा तो जिले की जनता क्या करेगी, जिससे नाश हो जाए समाज का, इसलिए तो आप नहीं बने हैं।
तो आप अगर निरंकुश होंगे तो साधु का काम है आपको भी, आपके ऊपर भी अंकुश लगाने का। बाद में बोले महाराज आज से मैंने सिगरेट छोड़ा। और बार बार वो जब पटना चले गए ट्रांसफर होकर के, बार बार बोलते थे आप जरूर आइएगा मेरे यहाँ, जब भी पटना आइएगा तो मेरे निवास पर जरूर आइएगा। तो इसलिए आपके सारे दुर्गुणों को चुन चुन करके निकालने का काम का प्यार करें। ये तीनों, माँ, पिता और परमात्मा, ये तीनों प्यार करने वाले हैं, लेकिन प्यार के साथ ही साथ आपके सारे दुर्गुणों को हरने का काम करते हैं। जानते हैं ना, गुरु महाराज ये पूज्य सिरधर बाबा सेवा में थे, गुस्सा करके देते थे, ये खड़ाऊ दे दिए माथे पर, जाते थे उधर रोते थे, और शाम होने के बाद नुन्नू बाबू का करके फिर सिरधर बाबा को बुला करके ले आते थे, चलो। और फिर उसको कहते थे भोजन बनाओ, सिरधर बाबा भोजन बनाते थे, फिर गुरु महाराज भोजन करते थे और नुन्नू बाबू का के फिर सिरधर बाबा को खिलाते थे। यही में ही बाबा जाते थे बाबा देवी साहब के पास। बाबा देवी साहब क्या किस तरह की परीक्षा लेते थे जानते हैं? ओ तू लाला है, बैठ बाबा। अब कहाँ बैठ, उधर जो इशारा करते थे ना, वहां सारे भक्तों के जूते चप्पल रखे रहते थे। अब जूते चप्पल के ढेर जहां पर हैं, गुरु महाराज को कहते थे बैठ, वहां पर उसी जगह बैठाते थे और इस तरह अपमानित करते थे। लेकिन बाद में फिर वही बाबा देवी साहब कहते थे लाला सब कुछ मैं तुझे दे देना चाहता हूँ, अरे मैं तो यही चाहता हूँ कि इस दुनिया में तुम्हारे जोड़ा का कोई नहीं रहे, सारे दुर्गुणों को निकाल कर तुमको ज्ञान से भर देना चाहता हूँ, अपना सारा कुछ तुमको दे देना चाहता हूँ। तो योग्य गुरु अगर है, योग्यता है, तो योग्य चेले की भी आवश्यकता है। ज्ञान की आवश्यकता अगर गुरु के अंदर में है तो मर्यादा की आवश्यकता चेले के अंदर में। दोनों चीज का निर्वहन दोनों अगर कर रहा है तब जोड़ी पक्की जमेगी और तब उसी के बीच में आसानी से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे जो भी संत आए इस दुनिया में, जो कोई भी आए, उन्होंने खोज करके देखा कहाँ चल करके हमारा कल्याण होगा। तो गुरु महाराज चेतावनी देते हैं, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। भ्रम को छोड़ करके चलिए गुरु के चरणों में, और नहीं किया तो परिणाम अभी देख रहे हैं ना। अभी वार्तालाप रामचरितमानस से सुन रहे थे, कागभूषुंडी जी पूर्व जन्म की कथा, अपनी कथा अपने से सुना रहे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं, अपने से सुनाते अपने होने की कथा। वो खुद ही कहते हैं मैं बहुत पैसा वाला था, धनी आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था मैं, लेकिन बड़ा ही दाम्भिक था। दाम्भिक मन घमंडी था तो धनसेठ, बड़ा ही धनवान था, लेकिन मैं बड़ा ही दाम्भिक था, घमंडी था। ऐसा संजोग बना। गुरु महाराज लिखते हैं, नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तजमन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। इस भेद को कौन जानता है? जिसने गुरु की शरण ली है। और गुरु का शरण नहीं लिया, इसके सिवा न आन, गुरु का शरण नहीं लेकर के कहते हैं इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। मद के चक्कर में पड़ के, माने घमंड के चक्कर में पड़ करके, और मान के चक्कर में पड़ करके, माने सम्मान खोजने के भाव में गुरु का शरण नहीं लिया। बड़े लोग इसीलिए नहीं आते हैं, घमंडी होते हैं, घमंड के चक्कर में पड़े इसलिए गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, और सम्मान पाने के भाव में पड़े हैं इसलिए गुरु के शरण में नहीं जाते हैं कि वहाँ जाने से तो सब भिखमंगा आदमी के साथ में बैठना पड़ेगा। हम तो बड़े पदाधिकारी हैं, काहे के लिए वो दो पैसा वाले आदमी सबके साथ बैठेंगे। तो कहते हैं इस मद और मान के चक्कर में पड़ने के कारण लोग गुरु की शरण में नहीं जाते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन सा प्रसंग में बोल रहा था? हाँ, तो वही कहा मैं धनी और दाम्भिक था, लेकिन संजोग हुआ मन में आया कि ले लेना चाहिए दीक्षा। बहुत लोग हैं ना जाते हैं 5 रुपया दे के ले लिया दीक्षा, 5 टकिया दे के बस अब गुरु महाराज हमारा रक्षा करते रहिएगा। 5-10 रुपया दे दिया या 100 रुपया दे दिया, गुरु महाराज हमारी रक्षा करते रहिएगा। अब जीवन भर टका दे दिया उनको 100 में। आज एक आदमी आए दीक्षा लेने के लिए, परसों ही रात में बोली थी, गाँव की ही बेटी है, इधर ही ससुराल है, बाबा हम आप ही से दीक्षा लेंगे। ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन आके ले लेना। आ भी गई, बोले 25 साल से मांस मछली नहीं खाया, तो आ गई दीक्षा लेने। दीक्षा ले, दक्षिणा देने भूल गई।
दीक्षा लेके गई यार, 1 रुपया भी दक्षिणा नहीं दी। लाज से हम भी नहीं बोले, हालांकि सिखाना चाहिए, गुरु दीक्षा ले तो कुछ न कुछ दक्षिणा देना चाहिए, तो याद रहता कि दीक्षा लिया। तो वो घमंड के चक्कर में पड़ करके लगा कि चलो किसी ले लेते हैं दीक्षा। किनको गुरु बनाया? शैव गुरु को, जो शिव जी के उपासक थे, बड़े ही दयालु, बड़े ही ज्ञानी। उनसे शैव गुरु से दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के गए शिव मंदिर में। दीक्षा लिए हैं गुरु जी से और गए हैं जाके शिव मंदिर में, बैठ करके पूजा कर रहे हैं शिव जी की। मंत्र जपना भूल गए। जो मंत्र जपने दिया वो जपते तो घर में भी मिलते, लेकिन गए हैं मंदिर में, बैठ करके पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करते करते आ गए कौन? जिन्होंने नाम दान दिया है, जिन्होंने दीक्षा दी है, जिस दीक्षा के सहारे परम कल्याण होना है, वही आ गए। वो आके खड़े हैं। अब इनको लगा कि हम तो भगवान भोलेनाथ की ही पूजा कर रहे हैं, और उनको क्या पता ये नाम दान जिन्होंने दिया है, जिनसे हमने दीक्षा लिया, उनकी कितनी कीमत है। आपको याद है ना, ये देवी सीता का हरण हुआ था, लंका में थी, अशोक वाटिका में। राम जी ने तब तक कुछ नहीं किया, तब तक लंका के किसी आदमी को कुछ नहीं किया, जबकि पता चल चुका था सीता वहां पर है, तब तक कुछ नहीं किया जब तक विभीषण की बेइज्जती नहीं हो गई। विभीषण की जब बेइज्जती हुई है ना, तब राम जी का वाण उठा, ऐसे नहीं उठा। तो जब जब भक्त हैं, कोई साधु हैं, अपमान होगा, परमात्मा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। महात्मा आकर के खड़े हैं, उठ करके प्रणाम भी नहीं किया, और नहीं प्रणाम किया, गुरु जी को बुरा नहीं लगा, लगा कि जो मेरे इष्ट देव हैं उन्हीं की तो पूजा कर रहा है। लेकिन इसको सह नहीं सके शंकर भगवान, और कहते क्या है, करे दुष्ट अभिमानी तो अजगर के तरह बैठा है, तुझको अगर सजा ना दूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट होगा। और वही वेद मार्ग की चर्चा करते हुए शंकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो गुरु का अपमान करता है, माने गुरु का सम्मान नहीं करना गुरु का अपमान ही है। तो जो गुरु का सम्मान नहीं करता, माना जो गुरु का आदेश और उपदेश के घेरे में नहीं रखता, उसके बदले में परिणाम क्या देते हैं? आदेश और उपदेश के घेरे में नहीं रखा, ये गुरु का अपमान होता है, उनके ज्ञान का अपमान होता है। और ये काम नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा? परिणाम कहते हैं अरबों युग, कितना करोड़ों युगों तक नहीं, करोड़ों युगों तक कहाँ रहेगा? रौरव नरक में। पढ़िएगा कभी गरुड़ पुराण को उलट करके कि रौरव नरक क्या होता है। 64 लाख प्रकार के नरक की चर्चा है, ये 64 लाख प्रकार की योनि की चर्चा है। उसी प्रकार 64 लाख प्रकार के नरक की भी चर्चा है। उसमें 27 प्रकार के नरक हैं जो बहुत ही दुखदायी हैं, पापी आत्मा को बहुत बहुत दुख दिया जाता है। उन्हीं 27 नरक में से एक नरक है रौरव नरक। तो कहा कि करोड़ों युगों तक तुम उसमें पड़ा रहता, जो गुरु के प्रति अभिमान का भाव रखता है, गुरु का अपमान करता है। और वहाँ से जब छुटकारा मिलता है करोड़ों युगों के बाद, ऐसे करोड़ों युगों में 2 ही शब्द है, बीतने में तो करोड़ों आज ही एक ही दिन में बीतेगा, बहुत लंबी आयु तक भयंकर कष्ट झेलता रहता है। और वहाँ से जब निकल करके आता है तो कहाँ जाता है? डोली मिलती है तिर्यक जोनी में, कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि योनि में जाता है। और वहाँ 10,000 वर्षों तक, देखिए 10,000 जन्मों तक उसी योनि में पड़ा रहता है। कुत्ता गधा ही बनता रहेगा 10,000 जन्मों तक, बार बार जन्म होगा, कुत्ता में, गधा में, बकरी में, बिल्ली में, यही सब चीज़ों में जन्म होता रहेगा। लेकिन गुरुजी प्रार्थना कर दिए, बीच में आकाशवाणी हो गई, देख लिया मेरा चेला तो पड़ गया परेशानी में, समझ गए। और वही प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान से, प्रार्थना करके उनको खुश कर लिया शंकर भगवान को। तो वही कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि साधु का काम ही है यही करना, लोक कल्याण का काम करना। तो कहते हैं तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो कहा कि सबसे पहले तो आप मुझे क्या दीजिए? अमोलक वस्तु दे दीजिए। मेरा भाई के मन वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, बस हमको भक्ति दे दीजिए। ऐसी ये भक्ति क्या है? बस भक्ति के विषय में गुरु महाराज कहते थे, जैसे हाथी के पद चिन्ह में सारे जीवों के पद चिन्ह समाते हैं, बस भक्ति ऐसी मांग है, कोई मांग बच के नहीं रहती, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली वो भक्ति का। सबसे पहले तो भक्ति दीजिए, और दूसरी ये कि हमारे शिष्य जो सांप, जिनको सांप दिया है आपने,
वो जल्दी से जल्दी सांप से मुक्त हो जाए, ज़्यादा कष्ट नहीं हो उनको, जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये संसार है कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, फल तो चखना ही पड़ेगा, शाप बेकार नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कम ही समय में सांप से मुक्त हो जाए। तो शंकर भगवान कहते हैं ठीक है, इन्होंने यद्यपि की जघन्य अपराध किए हैं, फिर भी मैं ये वरदान देता हूँ कि इसको कितने दिनों तक का, कम से कम 1000 जन्मों तक, ये 1000 वर्ष तक इसी योनि में रहना होगा, 1000 वर्ष तक ये दुख झेलना पड़ेगा। अब वहाँ करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ता, उसके बाद निकलता तो कुत्ता गधा के योनि में 10,000 बार जन्म लेना पड़ता। और गुरु की एक छोटी सी प्रार्थना हो गई, उस प्रार्थना ने क्या कर दिया, 1000 पे ला कर रोक दिया, 1000 पर ला करके रोका। भोगना तो पड़ेगा लेकिन 1000 पर आकर के रुक गया। और जाते जाते कह गए जन्मने मरने का जो दुख होगा, आवागमन का इस चक्र में रहोगे, लेकिन जन्मने मरने में जो दुख होता वो दुख नहीं होगा। और जिस जोनी में रहोगे, जहां भी रहोगे, हर समय तुम्हारे अंदर में राम भक्ति विराजेगी और तुम्हारी गति आबाद होगी, कोई तुम्हारी गति को रोक नहीं पाएगा। जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी वहाँ तुम चले जाओगे। गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरुए। पल में निहाल करने वाले संत सदगुरु होते हैं। सारे विकारों को का नाश करके, सारे विकार का नाश हो जाए, इसके लिए गुरु जी जतन बता देते हैं। और जतन बता करके आपको वो सामर्थ्य पैदा करते हैं आपके अंदर में, सारे विकारों से आप मुक्त हो जाते हैं। हम लोग अपने पापों को धोने के लिए अपनी मर्जी से क्या करते थे, पहले हो उल्टा पुल्टा कर लो। अभी देखते हैं ना, ये अधिकांश जो छठ व्रत होता है किन के घर में होता है, शाकाहारी के घर में बहुत कम होता है। अधिकांश छठ व्रत करने वाले मांसाहारी के घर में, बस एकदम छठ व्रत तक एकदम खूब पवित्र हो लिया, और क्या करेगा, बस दूसरे दिन देख लीजिए उसके घर की दुर्दशा जा करके। 1000 में 900 घर की जाकर के दुर्दशा देख लीजिएगा। ये छठ का प्रसाद जिसके यहाँ खाए हैं उसके घर में बाद में छठ के बाद जा करके देखिएगा क्या क्या होता है। तो मन करेगा इनके यहाँ कभी नहीं खाएंगे। तो नहीं जानते थे, बहुत तरह का पाप कर्म कर लिए, चले गए गंगा जी में डुबकी लगाया, वह सत्यनारायण कथा सुन लिए। लेकिन संतों ने कहा कि नहीं, है ना, कहा कि जिस प्रकार अंतर में रहने वाला दूषित चित्त, ये शराब का पात्र जिस प्रकार सैकड़ों बार भी मदिरा का पात्र गंगा जल में धोने से पवित्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार अंतर में रहने वाला दूषित चित्त कभी भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। तो हमारे चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त की सारी क्या कहते हैं अपवित्रता हमारे अंदर से चली जाए, जो चीज़ हमारे चित्त में है, इसके लिए संतों ने दूसरा रास्ता बतलाया। तो हमारे गुरु महाराज आसान सा रास्ता बतला दिया उनके लिए। कहते हैं, गुरु गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहू हो, तन मन गुरु पद अर्पण करूँ। अपने तन को और अपने मन को या बहिर्मुखी मन को गुरु के हवाले कर दो। तन मन गुरु पद अर्पण करूँ, बहिर्मुखी मन को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। तन मन गुरु पद अर्पण करूँ, और तन मन आपन दुखद महान हो। ये तन मन बहिर्मुखी जो मन है, यहाँ से नीचे घूमने वाला जो मन है, पिंड में 5 विषयों का आनंद लेने वाला जो मन है, ये क्या करता है, तन मन आपन दुखद महान हो, बड़ा ही दुख देने वाला है। किसी प्रकार से रिझा करके उससे सुमरन की विधि ले लो। मना तन को और मन को गुरु के चरणों में अर्पित करके, तन मन आपन दुखद महान हो, गुरु पद अरपी अरपी लहु ज्ञान हो। गुरु से ज्ञान ले लो और गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाओ। गुरु के ज्ञान से अपने अंदर में दिव्य भान को उदित करो, दिव्य सूर्य को उदित करो। अपने अंदर में जिस दिन उग गया दिव्य सूर्य, तुम्हारे अंदर में जिस दिन उदित हो जाएगा, अब वो उदित अगर हो गया तो क्या होगा, कहते मोह तम नाश है, मोक्ष सुख पाओ हो। अज्ञानता रूपी रात्रि चली जाएगी। अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं आपके अंदर में, वो सारे दोष मिट जाएंगे। तो मोह तम नाश है, मोक्ष सुख पाओ हो। वो अज्ञानता की रात्रि का नाश होगा। और जिस दिन अज्ञानता की रात्रि का नाश होता है, रामचरितमानस को पढ़िएगा तो रामचरितमानस में लिखा है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका। पूरा प्रकाश तीनों लोक में, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। बहुतों को सुख होगा, बहुतों को दुख होगा आपके हृदय में, अगर वो दिव्य सूर्य उदित हो गया। जिन्हें शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी। अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा। और अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया तो रामचरितमानस ही बतलाता है, मोह सकल
व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों का मूल है। और यह अज्ञानता की रात्रि का ही नाश हो गया। प्रथम अविद्या निशा निशानी, अग उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकचाने। काम क्रोध रूपी कुमुदनी सकचा जाएगी। माने आपके हृदय में जो काम और क्रोध है, ये काम क्रोध सूर्य के उदित होने से काम और कुमुदनी सकचा जाती है। उसी प्रकार काम और क्रोध रूपी कुमुदनी सकचा जाती है जिस दिन आपके हृदय में ये दिव्य सूर्य का उदय हो जाएगा। तो आवश्यक है संतों के चरणों में उनकी महिमा का गुणगान हो। महर्षि वेद व्यास देव जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है गुरु, और उन्हीं की अविच्छिन्न परंपरा में हमारे गुरु महाराज आए, बहुत बहुत कृपा है। लेकिन उस कृपा का अपने जीवन में कितना, हम अपने जीवन में कितना उपयोग कर पाएं, उनकी कृपा को अपने जीवन में कितना सदुपयोग कर पाएं। जब तक अपने जीवन में सदुपयोग नहीं होगा, खाली गुणगान करने से क्या होगा। गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। बहुत विश्वास है, अभ्यास नहीं है, परिणाम आपके जीवन में नहीं आएगा। कथा कहानी कहते रहेंगे, उनका गुणगान करते रहेंगे, और यही गुणगान करते 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 शरीर छूट जाएगा। थोड़ा लाभ होगा, लेकिन जो पूरा पूरा लाभ तो जब तक अपने जीवन में उनको नहीं उतारेंगे। इसीलिए अभी सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि हो जाए, दुनिया के 100 जंजाल हैं, एक कछुई को देखते हैं ना, कहाँ रहती है कछुई, समुद्र में, जल में रहती है। बहुत सारे जीव जंतु का आक्रमण होता है उनके ऊपर में, उस बीच में अपना काम करते हुए देखते हैं, दूसरे शिकार को खोजेगी, अपने भी खाएगी, पानी पिएगी, लेकिन सदैव ख्याल रहता है उनको किस तरफ, अपने अंडे का ख्याल रहता है कि अंडा कोई चुरा के नहीं ले जाए। अंडे को सेवती रहती है, ख्याल से सेवती रहती है। तो उसी प्रकार कछुई की तरफ दृष्टि हो जाएगी तो समुद्र में अनेकों जंजाल हैं कछुई के ऊपर। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे जंजाल हैं, लेकिन दृष्टि अगर हमारी परमात्मा की ओर है तो कोई जंजाल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और यही आप लोग जानते हैं, संत एकनाथ जी महाराज, उनकी पत्नी थी बड़ी पतिव्रता, तो वो क्या कहते थे संत एकनाथ जी भगवान को, धन्य हो मेरे भगवान, इतनी पतिव्रता नारी दी हो। मैं जाता हूँ ध्यान करने, पहले से आसनी लगी रहती है, स्नान करने की इच्छा होती है तो पहले से सारी व्यवस्था रहती है, ध्यान करके उठता हूँ या पूजा करता हूँ तो सारी व्यवस्था पहले से कर देती है, भोजन की बारी आती है तो पहले से भोजन लगा हुआ मिलता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए दिन रात मैं तुम्हारी यादों में रहता हूँ, संसार का कोई काम मुझे नहीं करना पड़ता, सब काम मेरी धर्मपत्नी कर देती है। लेकिन वही संत एकनाथ जी महाराज हुए, उनकी पत्नी एकदम कर्कशा थी, बार बार ये कर, धन्य हो मेरे भगवान, तुमने इतनी कर्कशा नारी दी है, इसलिए दिन रात तुम्हारी ही याद आती है कि तुमको छोड़ करके मेरे दुखों को हरण करने वाला कौन है। ये कर्कशा नारी अगर नहीं आई होती तो मैं तुमको भूल गया होता। तो दोनों ही स्थिति में हैं जंजाल उनके तुकाराम के जीवन में, लेकिन दृष्टि है उसी परमात्मा के तरफ लगी है, परमात्मा की मौज है, जिस विधि से हमें रखेंगे। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, ना किसी युग का दोष ना किसी समय का दोष, माना कोई समय का दोष उसको लगता ही नहीं। एक बार गए थे कटिहार जिला में प्राणपुर, एक सज्जन मिले, वृद्ध थे, तो हमको मुंगेर के रहने वाले थे, उनकी बेटी का ब्याह हुआ था वहाँ पर, तो बता रहे थे बेटी को विदा करके ले जाना, पहली बेटी का जन्म हुआ था, नतनी को लेके जाना था, बेटी नतनी को लेके, दिन ही नहीं बनता, दिन ही नहीं बन रहा। बस हम क्या किए, चलो दिन ही नहीं बनता, कोई ना कोई अपशगुन होते रहता है, बस एक दिन के चल बिना दीने का चलते हैं, गुरु महाराज का नाम लिए बिना दीन का ही चलते हैं। गए प्राणपुर स्टेशन, जैसे टिकट कटा के रेलगाड़ी में चढ़े हैं तो बाप है, बेटी है, नतनी है, 3 आदमी गाड़ी में ठसम ठस भीड़। लेकिन उसी बीच में एक सज्जन थे, वो आके कहते हैं बाबूजी ऐसा कीजिए, इन दोनों माँ बेटी को बिठा दीजिए, अपने उठ के खड़ा हो गया। तो वो बूढ़े आदमी हमको सुना रहे थे। अब देखिए दिन नहीं बनता था, और वो कैसा दिन हुआ, गुरु महाराज का नाम लेके गए, जिस गाड़ी में ठसम ठस भीड़ है, बेटी नतनी दोनों को सीट मिल गया। यहाँ से गए, जब रास्ते में कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी, सब लोग खूब बढ़िया से बात करते हुए गए, कोई बिगड़ नहीं हुआ, चले गए घर, आराम से चले गए। वहाँ से कटिहार से मुंगेर चले आए, कहीं कोई बिगड़ नहीं हुआ। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जो परमात्मा स्वरूप गुरुदेव की कृपा जिनके ऊपर हो, न युग का दोष पड़ता है, न किसी काल का दोष पड़ता है उसके जीवन में।
कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुवी के समान हमारी दृष्टि हो जाए, संसार का कोई जंजाल, संसार के कोई भी परेशानी आपके जीवन को परेशान नहीं कर पाए, सदा स्थिर रहेंगे परमात्मा की याद में। फिर कहते हैं जगनाश का विश्वास हो। अब दिल में ये बात बैठनी चाहिए, शरीर और संसार शाश्वत नहीं है। ये शरीर और संसार शाश्वत नहीं है, संसार नाश की ओर चला जा रहा है। बाबा कबीर कहते हैं देखत नैन चलियो जग जाए। हमारी आंखें देख रही कि सारा संसार विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और हमारा ये शरीर, आपने देखा होगा अपनी बचपना को, वो बचपना में देखा होगा थोड़ी प्रगति हुई, जवानी की ओर बढ़ते गए, जवानी के दहलीज पर आए, एक से एक मन में बहुत सारे बातें थी, बहुत सारी कल्पनाएं थी, बहुत सारे उड़ान थे मन में कि ऐसे उड़ेंगे, ऐसे जिएंगे, सारे चीज़ थे। लेकिन वो धीरे धीरे सारी कल्पनाएं, सारे उड़ान धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे, सारे बाल दाढ़ी पकते गए, और धीरे धीरे अब ढलान की ओर चले जा रहे हैं। अब बुढ़ापे की मंजिल जहाँ मिलेगी उस ढलान पर उतर आए हैं, तो सारे वो सब मिटते चले गए। तो जगनाश का विश्वास हो, फिर आज क्या करें, सारा संसार का ही नाश हो जाना है। इसीलिए तो बाबा कबीर कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न पाती, लंक सी कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर न पाई। इसलिए कहते हैं क्या मांगो कछु थिर न रहा है। ये सारा संसार ही नाश की ओर बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या आस करना है। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धनी खास हो, दृढ़ता है भजन में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता है हमारी, दृढ़ भजन धनी खास हो। फिर त्रास क्या करे, कोई डर हमें क्या है, जब हमारे पास भजन रूपी दृढ़ता, दृढ़ भजन, दृढ़ता से भजन करने का बल है हमारे अंदर में, फिर डरना किस बात का, किस बात का डर है हमें, किस बात का भय है हमें। फिर आगे कहते हैं वैराग युक्त अभ्यास, अभ्यास है, ध्यान करते हैं, चिंतन किधर है, हमेशा और हमेशा उसी शरीर और संसार की खबर में डूबे हैं, बैठे हैं ध्यान करने, चिंतन उधर ही है। आए हैं आश्रम में, घर के ख्याल में जी रहे हैं, वैराग्य नहीं है अंदर से, शरीर और संसार की आसक्ति में डूबे हुए हैं। यही शरीर को सजाना, यही संसार को सजाना। गुरु महाराज के विषय में देखते हैं, जब पढ़ते हैं कितना भोजन करते थे, देखें गुरु महाराज को, और हम लोग ठूस ठूस करके दे लेते हैं, और उसके बाद बैठते हैं ध्यान करने के लिए। गुरु महाराज घुसते थे कुएं में, कुआं खुदवा लिए, भोजन लाके ऊपर में रख दिया कुएं के जगत पर, और गुरु महाराज कुएं में घुसे हैं ध्यान करने के लिए। शरीर पीला पड़ गया, बस हमें बस एक ही मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, उधर लगन लग गया, कुछ नहीं सूझता, खाना पीना कुछ नहीं सुहाता, बस एक ही काम है। तो उसी प्रकार वैराग्युत अभ्यास हो, हमेशा शरीर और संसार के प्रति अनासक्ति का भाव है। ये शरीर पता नहीं कब छूट जाएगा, और अभी तो ऐसी ऐसी व्यवस्था करने में लगे हैं, दिन रात शरीर और संसार के चक्कर में विषयों के गुलाम बना करके रखे हैं, विषयों का गुलाम बना करके विषयों के दलदल में डूबे हुए हैं, वो अंदर से वैराग्य नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा, इसके लिए संत सदगुरु चरण में अटल प्रीति प्रतीत लाना पड़ेगा। और उसी में एक पद है, जगत का सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा। जगत का असली रूप क्या है, असली रूप क्या है, यह अंतिम दुख ही देना है। जितना चिपक करके रहेंगे अंतिम में मरने नहीं देगा। संसार में जितने डूब करके रहेंगे, जितने आसक्ति में डूब करके रहेंगे, ये आसक्ति चैन से मरने नहीं देगा आपको, हमेशा रुलाता रहेगा। क्योंकि वृद्धापन में धन अरु जन के तृष्णा छुए छे आसमानो, ये बार बार रुलाएगा आपको जितने संसार में डूब डूब करके रहेंगे। इसलिए जब तक है शरीर में शक्ति, आवश्यकता है संसार की, आवश्यकता है, देखते हैं वासना की ओर मन जाता है। जवानी में स्वाभाविक बात है वासना की ओर मन जाएगा, एक दूसरे के प्रति विपरीत योनि के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। लेकिन सारी जवानी की शक्ति को इसी आकर्षण में डुबा करके अपने जीवन को नरक बना लें, इसी के लिए मनुष्य का शरीर है। का वैराग्युत अभ्यास हो तो निराश क्या करें। वैराग्युत अभ्यास है, किसी चीज की निराशा नहीं, क्योंकि शरीर का ही एक न एक दिन नाश हो जाना है। और सत्य व्रत में दृढ़ आप हो, कोई सांप क्या करे। 33 कोट देवी देवता, सब भूत और प्रेत, जितना तरह का जो हमको दुख देने के चक्कर में लगे, सारी शक्ति दुनिया की लग जाएगी
अगर परमात्मा के नाम का सुमरन आपके अंदर में है और ईमानदारी से जपते हैं, कोई आसुरी शक्ति, कोई दैवी शक्ति आपको कभी परेशान नहीं कर सकती है, अगर ईमानदारी से आप परमात्मा के नाम का सुमरन करते हैं तो। और बात तो छोड़ दीजिए साधना में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, शुरुआती चीज में भी अगर दृढ़ता आपके अंदर में, तो किसी का साप नहीं लगेगा आपके ऊपर। तो वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे, सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। दुनिया का नकली व्रत तो बहुत अपना करके रखे हैं, लेकिन पढ़िए जावाल दर्शनोपनिषद को, उसमें आया है तपः संतोषम आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव हृदमतिश्च जपो व्रतम। ये सारे व्रत हैं, क्या क्या कहते हैं, तप, शरीर को तपाना। जो जो काम गुरु महाराज ने दिया इस शरीर को उसमें लगाइए, जो काम दिया है मन को उसमें लगा के रखिए, जो गुरु महाराज ने काम दिया मन से करने के लिए, ये मन का तप हो जाएगा। शरीर को उस काम में लगा के रखिए जिससे गुरु के ज्ञान की चर्चा हो जाए, गुरु के ज्ञान का डंका बजने लगे, उस काम में शरीर को लगा दीजिए, तो तप कीजिए। संतोषी बन करके रहिए, आस्तिक बन करके परमात्मा के भरोसे रहिए, उनके उपकार को मानते रहिए और दान कीजिए। और पूजन जब भी करना है तो किनका, घर में है माता पिता और सामने में है वो परमात्मा, उनका पूजन करना है, उनकी पूजा कीजिए। अब परमात्मा, हम लोग क्या करते हैं, इधर परमात्मा की पूजा करते करते बीच बीच में कौन कौन पूजा बीच में घुस जाता है। इसलिए बहुत सत्संगी के घर में देखिएगा गुरु महाराज की तस्वीर, जिनके चरणों में परमात्मा का निवास, जिनके चरणों में सारे देवी देवता, आए माटी का मूर्ति ला करके गुरु महाराज के सामने में रख दिया है ना। ढेर सत्संगी के घर में मिलेगा आपको गुरु महाराज की तस्वीर जहां सजा के रखे हैं। सबसे बड़े हैं संत, गाते हैं रोज, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है, संत मुकुट हैं और ये सरदार हैं परमात्मा के भी ऊपर। और जो सरदार हैं वो सरदार के बराबरी में वो माटी का मूर्ति ले जाकर के रख दिए, वो कौन है उनके सामने में। तो सतव्रत में दृढ़ आप हो, तो तप है, संतोष है, आस्तिक है और ईश्वर पूजन है। जब भी पूजा करनी है सम्मान दीजिए सब देवता को, पूजा करेंगे परमात्मा की, क्योंकि जब भी मुक्ति देंगे परमात्मा देंगे। इस संसार में कोई मुक्ति देंगे, कोई साधु देंगे, दूसरा कोई इस बीच में, तीसरा कोई नहीं आने वाला है। कोई देवी देवता कोई बीच में आकर के खड़ा, कोई भगवान आकर के बीच में खड़ा हो जाकर मुक्ति दे देगा, कोई शास्त्र नहीं बतलाता। जब भी मुक्ति देगा तो परमात्मा, और इस संसार में कोई देने वाले हैं तो कोई साधु संत, यही दो है बस। गुरु महाराज लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। इसीलिए गुरु की बहुत बहुत बलिहारी है, यह काम गुरु से ही होने वाला, इसीलिए बहुत बहुत बड़ाई हम लोग उनका गाते हैं। तो ये सारा काम तब कीजिए, संतोषी बन करके रहिए, आस्तिक बन करके रहिए, सर्वस्व समर्पण का भाव, और ईश्वर पूजन कीजिए, सिद्धांत श्रवण कीजिए। ये कहीं नीति में कोई गड़बड़ी नहीं आ जाए। जिस रास्ते पर मानव को चलना चाहिए, हमारे ऋषि मुनि ने जो ज्ञान दिया उस नीति पर चलिए, उस सिद्धांत को सुनिए जा करके। और लज्जा, विचार और जप, लज्जा से लज्जाशील बन करके रहिए। कोई भी काम करने के पहले लजाना चाहिए, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो लज्जावान बन करके चलिए, झुक करके चलिए, और हमेशा विचार करके कोई भी किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं तो। और अंतिम है जप, लज्जा विचार और जप, तो उस मंत्र का जप कीजिए, अपनी मनमानी मत कीजिए। दरिया साहब कहते हैं, दरिया सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जिनका सुमरन साधु संतों ने किया है उस नाम को जपिए। मर्जी है तो अपने मन से जपिए, लेकिन कोई साधु संत से सीख लीजिए। अगर वो कहेंगे हाँ ये वाला ठीक है तब तो ठीक है, अगर वो कहेंगे नहीं ये वाला ठीक नहीं है तब अपने विचार को बदल लीजिए, और एक नाम का सहारा लेकर के और दृढ़ता के साथ उस परमात्मा की भक्ति रूपी व्रत को अपना लीजिए अपने जीवन में। तो सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे, किसी का साप नहीं लगेगा। और अंत में कहा, त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। अब ये पूरे ना, त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे, सत्संग गढ़ में वास हो भाव पास क्या करे। इस किले में आकर के डेरा डाल रखे, संसार का कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता है। सदैव आप मुक्ति की तरफ आपका कदम बढ़ता रहेगा, कोई बंधन आपको बांध नहीं पड़ेगा। सत्संग के शरण में रहिए सदा, और पांचों पापों से सदैव बच करके रहिए। अगर गलती हो जाए किसी तरह से, ये इतना चांडाल मन है कि कुछ ना कुछ गलती कराता रहता है। अगर गलती हो जाए तो जाकर के गुरु प्रभु से क्षमा मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव हमें इतनी शक्ति दे दो कि दोहरा करके ये गलती नहीं हो जाए। और दोहरा के गलती हो गया का इससे बढ़िया कि 1000 बार गलती कर लो,
संकल्प करके दोहरा के गलती करोगे वो 1000 गलती से भी बड़ी गलती है। तो इस तरह सजग हो करके और फिर कहते हैं पूरे गुरु का संग हो। पूरे गुरु माने साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे अगर कोई गुरु हैं उनका संग हो, माने उनके ज्ञान के अधीन अगर अपने आप को जोड़े हुए हैं तो अनंग क्या करे। अनंग माने श्री सदगुरु महाराज की जय। कामदेव आपकी 1-2 की बात छोड़ दिए, कामदेव आपके अंदर में आकर के 1000 प्रकार की भी काम वासना अगर पैदा करेगा, आपके अंदर में 1000 कामना भी पैदा करेगा, अगर गुरु का संग है। सारे संसार के संचालक हमारे परमात्मा ही आते हैं इस संसार में गुरु बन करके, अगर उनकी ही संगति हमको मिली हुई है तो ये कामदेव क्या करेगा जो आपकी कामनाओं को मिटाने का काम करते हैं, क्या करेंगे जब सारे संसार को संचालन करता परमात्मा का ही रूप हमारे गुरु बैठे हुए हमारे हृदय में। तो पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, कामदेव भी कुछ नहीं कर सकता है। और में ही जो अनुभव ज्ञान हो, जब पूरे गुरु का संग करेंगे, पूरे गुरु का संग मिलता है, उनकी जुक्ति सीख करके क्रम से साधना के प्रत्येक सोपान पर चढ़ते हुए हम उस शिखर पर जाते हैं। चढ़त सो टपत गगन सब जाए मिलत सब सेखा। चढ़ते उस शिखर पर जाकर के पहुंचता है जो सबसे ऊंची चोटी है साधना की। वहां चल करके जब कोई अनुभव ज्ञान की बातें करते हैं, फिर अनुमान की बात नहीं रह जाती, वो अनुभव की बातें करते हैं। तो ऐसे संत सदगुरु के विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु। कहा कि किसी भी तरह से राम का नाम लेते हैं, ये समझिए कल्पतरु के नीचे बैठे हैं। अगर थोड़ी भक्ति करते हैं राम की तो समझिए आप कल्पतरु के मालिक हैं, कामधेनु के मालिक हैं। लेकिन ये कल्पतरु और कामधेनु भी बहुत दिन तक भला नहीं करने वाला है। सारे सुखों का मूल अगर कुछ है संसार में, वो गुरु के चरण कमल का धूल ही है। तो गुरु के चरण कमल के धूल का अनुरागी बने हम लोग। इसीलिए राम जी आए तो यही कहा था, ए सबरी मेरी किस्सा कहानी की चर्चा तुम बाद में कर लेना, मेरे किस्सा कहानी की चर्चा तुम बाद में कर लेना। पहले क्या करना है, अब मेरी कथा को दरकिनार करो, मेरी कथा को बाद में करना, मेरी किस्सा को बाद में सुनना। प्रथम भगति संतन कर संग, पहले जाओ संतों के शरण में। और 7वीं भक्ति कहे सबरी मैं भी मिल जाऊं तो मुझे पीछे रख देना, दरकिनार कर देना। मोते अधिक संत करी लेखा, पहले संत का सम्मान करो, बाद में भगवान का सम्मान करेंगे। उनको छोड़ो, साइड हो जाए तो हो जाए, पहले सामने में करो। इसलिए सारे संतों ने इस प्रकार की बात कही है। और गुरु महाराज तो कहते हैं, गुरु निज भेद बतलावें, सूरत को राह दर्शावें, जीव हित आप ही आवें, सूरत को आई तारा है। सूरत को तारने का काम ये संत सदगुरु करते हैं। इसलिए गुरु हितु हैं, गुरु ही हितु हैं, हाँ गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है गुरु के समान। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा। नित्य मना रोज, एक बार कर लीजिए छोड़ दीजिए, नहीं क्रमबद्धता। नित्य का मन होता है एकदम लगातार, अनपाई नहीं, कभी छूटे नहीं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, अब मैं ही को आन नहीं सूझा। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अनवरत भक्ति होनी चाहिए, कभी वो धार टूटे नहीं। इस प्रकार अनपायनी भक्ति अपने हृदय में धारण हो। ये काम जब करेंगे, संतों की युक्ति अपनाएंगे, क्रमबद्धता से जो चारों क्रिया संत मत में बतलाई जाती है, क्रम से मानस जाप है जिसके द्वारा मन पवित्र होता है। गुरु मूर्ति का मानस ध्यान है, उसके द्वारा भी मन में पवित्रता आती है। गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु नित्य ही पुकारत छीजत पाप समूह है। सारे पाप के समूह छींचते रहेंगे। और सदगुरु रूप ही मद धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। काम क्रोध मद लोभ सब का दहन हो जाएगा अगर सदगुरु के मूर्त को आप अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो। मनमानस ध्यान अगर पक्का हो जाए तो काम क्रोध मद लोभ आदि का दहन हो जाएगा। और सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ लहे। और अमीय रूप गही मन सुख पावत, सुरति शैल ब्रह्मांड लहे। वो अमीय रूप बिंदु रूप को कहा गया। इस बिंदु ध्यान को, अमीय रूप गही मन सुख पावत, अगर मन
दृष्टि हमारी उस बिंदु पर स्थिर हो गई तो अमीय रूप गही मन सुख पावत। मन सुख पाता है वह अमृत रूप है, बिंदु रूप है, वही अमरता प्रदान करेगा। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे अमरधाम की ओर यात्रा नहीं हो सकती है। तो अमीय रूप गही मन सुख पावत और सूरति सैल ब्रह्मांड लहे। सूरत जो हमारी ब्रह्मांड में सैर करने लगती है अगर उस अमीय रूप को हम दर्शन कर लें, माना उस बिंदु रूप को अगर दर्शन कर लें तो हमारी सूरत ब्रह्मांड में सैर करने लगती है। और ब्रह्मांड में सैर करते करते सद्गुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, वहां चल करके सदगुरु के चरण डोर को पकड़ता है। सदगुरु का चरण डोर परमात्मा की ओर से आने वाली जो अनाहत ध्वनि है, जो सार शब्द है, जिसको हम लोग राम नाम, अमर नाम, ब्रह्मनाद, ओम आदि से पुकारते हैं, का वो सदगुरु का चरण डोर है। सदगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे। उस शब्द को अगर पकड़ लिया तो पिंड से, ब्रह्मांड से, सबसे पार करेगा। और जो पकड़े भव पार उतर गई, में ही सदगुरु चरण धरे। इसलिए हमने गुरु का चरण पकड़ा है कि अंतिम चल करके सदगुरु के चरण का डोर पकड़ा जाए, वो सार शब्द पकड़ा जाए, हम इस भवसागर को पार कर जाएं। तो इस प्रकार की कामना, इस प्रकार की लालसा लिए हुए संसार की अन्य चीज़ों को मांगना छोड़ करके भक्ति की मांग कीजिए उनके सामने में। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, वही दे दो भक्ति दान, अपनी भगत या सदगुरु साहब मोही कृपा करी देव। इस प्रकार जब भी मांगिए तो भक्ति मांगिए, उसी के अंदर में सारी मांग आपकी पूरी हो जाएगी। गलती सही हो तो क्षमा याचना कर लीजिए, लेकिन आवश्यक है कि उनका जो आदेश है, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने को रखिए। पांचों पापों से बचा कर रखिए, खान पान की शुद्धि रखिए, चरित्रवान बन करके संसार में रहिए। बाबा साईं स्वामी जी महाराज का एक भजन कि सदाचार मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। अपने हृदय की बगिया को सदाचार के पुष्प से सजा लीजिए। चारों दसों दिशाओं में खुशबू फैलेगी आपकी, सबों का आशीर्वाद मिलेगा। सारे देवी देवता आपकी बड़ाई करेंगे। और ईमानदारी से अगर जवानी का निर्वहन कर लिया किसी ने, सारे देवी देवता आप ही को प्रणाम करने लगे। आपको कहीं देवता के सामने माथा झुकाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो चरित्रवान बन करके रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए जवान लोग। इसी ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति के अभाव में मनुष्य काल के गाल चला जाता है, जल्दी से मर जाता है, बिना बड़ा कुछ काम किए हुए चला जाता है इस संसार से। इसलिए बड़ा कुछ करना है, ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। और जो जवान लोग हैं वो पांचों पापों से अपने आप को बचा करके नियमित रूप से सत्संग ध्यान कीजिए। और हमने कहा भी था कभी सत्संग प्रवचन में, वही मधु बनाने वाली जो मक्खी है ना, वो हमेशा फूलों पर बैठती है। पेशाब पखाने पर बैठने वाली मक्खी कभी मधु नहीं बना सकती है। उसी प्रकार संसार में अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो चलिए साधु संतों के चरण में जाकर के डेरा डालिए, आनंद लीजिए संसार का भी, लेकिन मौका निकाल करके साधु संतों के चरणों में आकर के बैठिए। और यही सिखाने के लिए राम आए, कृष्ण आए, बड़े बड़े संत पुरुष आए, और उन्होंने अपने गुरु की चरण शरण में रह करके सेवा करके दुनिया वालों को सिखा दिया कि जो बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओगे, फिर भी क्या कहते हैं, तुम इस संसार सागर से पार नहीं कर सकते हो, तुम्हारी दुर्गति ही हो जाने वाली है। तो इस दुर्गति से बचने के लिए हमें चाहिए कि उन महापुरुषों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करते रहें, उनके चरणों में अपने प्रेम को जोड़ करके रखें, और नियमित उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।